अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमारा डे है जी, इंजेक्शन डे। अरूज ज़ारा का 15th मंथ का लास्ट इंजेक्शन था, वो लगवाना था। इसके लिए हम लोग सुबह सुबह उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट बनाया, सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी, जस्ट बच्चों को रेडी किया। अरूज ज़ारा ने न्यू ड्रेस पहना, पिंक कलर का ड्रेस फ्रॉक पहना और अपर पहना इसने लाइट पिंक कलर का, और तैयार होके रेडी होके खड़ी हुई थी। और इसकी कोशिश थी कि मैं जल्दी से बाहर जाऊंगे। बाहर जाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब जी हमारे शूज़ू भी चेक कर लें, जो अरूज ज़ारा ने शूज़ू पहने हैं। ब्यूटीफुल से शूज़ू पहने हैं अरूज ज़ारा ने, और खुशी से बोल रही थी कि लेके चलो मम्मा। बच्चों को बाहर लेके जाने के लिए, इन दिनों में ठंड है तो बच्चों को बहुत कवर करना पड़ता है। नीचे हाई नेक्स वगैरह, और ऊपर अगर आपने शर्ट पहनाई है तो उसके ऊपर भी स्वेटर, अपर जो भी चीज़ आपको अवेलेबल होती है, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल होती है वो इसके ऊपर आपको बच्चों को पहनाना पड़ता है, ताकि बच्चे कवर रहें और बच्चों को कोई बीमारी वगैरह ना लगे, बुखार। क्योंकि इन दिनों में बच्चों को फ़ीवर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब थी जी रैयान की बारी। रैयान के बाबा रैयान को तैयार कर रहे थे, और सारी न्यू चीज़ें निकली बाहर। जी मम्मा न्यू कपड़े पहने, हाई नेक और पैंट और शर्ट शूज़ सब कुछ नया था। बच्चे नई चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ब्लू कलर की पैंट और इसके साथ कंट्रास्ट में ब्लैक कलर की शर्ट थी। ये इसके न्यू ड्रेस था, और हाई नेक वगैरह भी नहीं थी। बाबा ने, रेहान के बाबा ने अभी टैग उतार के उसको ये कपड़े पहनाना शुरू किए। और अरूज तो बस एक्साइटमेंट में थी कि जल्दी से मुझे बाहर ले जाया जाए। अब इसको ये तो नहीं पता कि इसका इंजेक्शन लगेगा, ये तो बस यही थी, इसी खुशी में थी कि मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, न्यू ड्रेस पहन ली है, तो अब मैं बाहर जाऊँगी बाबा के साथ। अब रेयान ने पैंट तो पहन चुका था, हाई नेक पहनी एंड देन शर्ट पहन रहा था, और खुश था, एक्साइटमेंट में था ये भी कि हम लोग अभी घूमने जाएंगे। जो इंजेक्शन सेंटर है वो हमारे बिल्कुल करीब ही है, बहुत दूर नहीं है। 5 to 6-7 मिनट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कवर करना था क्योंकि बाइक पे जाना था, और सुबह सुबह के टाइम पे तो होती भी ठंड ज़्यादा है। बच्चों के लिए तो काफ़ी ठंड होती है, उनको कवर करना पड़ता है। और बेड बेड की तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आप यही बोलेंगे कि बेड पे अभी बेडशीट भी सही नहीं है, और ब्लैंकेट वगैरह भी ऐसी पड़ी है। तो ये इसलिए कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जस्ट बच्चों को रेडी किया, नहाया नहला के रेडी किया, और ब्रेकफास्ट जस्ट बनाया, और सफाई हम लोगों ने नहीं की थी। वापस आके मैंने सारी सफाई की, ताकि बच्चे अरूज ज़ारा का काम भी हो जाए और वहाँ पे रश ना हो जाए। रश की वजह से फिर लेट हो जाता है, और उनकी टाइमिंग 1 बजे तक होती है। 1 बजे के बाद वो क्लोज़ हो जाती है, डिस्पेंसरी यहाँ नज़दीकी है। सो दैट्स वाई सफाई को हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ा, और बच्चों को रेडी करना था। ये रेयान ने न्यू अपर भी पहन लिया, और अपर पहन के फिर चेक कर रहा था, बोल रहा था कि पापा चेक करो मैं कैसा लग रहा हूँ, न्यू ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है। इसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, कोई भी नई चीज़ पहनता है तो हर किसी से पूछता है। अब शूज़ पहनने की बारी थी, और लेसेस रेयान के बाबा ने शूज़ के लेसेस ओपन किए और रेयान को शूज़ पहनाना स्टार्ट किए। और अब थी जी रूम लॉक करने की बारी, और रूम लॉक किया, एक रूम लॉक किया एंड देन किचन लॉक किया। ये कार्ड था जिसके थ्रू इंजेक्शन लगता है। इस पर डेट इशू की जाती है कि इस डेट को आपका नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है। और रेयान ने ड्रेस पहन लिया था, और पॉकेट में जी अच्छा रोको, इधर नीचे से निकल के आओ आप। अब अरूज ने अपनी मचाई हुई है कि मम्मा मुझे उठाए। रेयान ने पॉकेट में पैसे डाले, और रेयान को इतना पता नहीं है पैसे डालने, पैसे मतलब इसको ये नहीं पता कि 10 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, XYZ इसको नहीं पता। क्योंकि रेयान के बाबा हर ऐसी चीज़ है जो खाने की है, कुछ भी होती है तो वो लेके घर पे आ जाते हैं, तो इस वजह से रेयान को इतना पता ही नहीं है। ये अरूज ज़रा कार्ड लेके ताज़ा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे रेयान पढ़ता है, बुक्स लेके पढ़ता रहता है, ये उसको देखती है वैसे ही ये पिक करती हैं।
और कार्ड लेके भाग गई कि मैं फटाफट से बाहर जाऊँ। रैयान साहब अपनी मस्ती में अपनी कैप को सेट करते हुए अपर की कैप सेट कर रहे हैं और अपर की ज़िप को भी सेट किया जा रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सेंटर में वहाँ पहुँचे तो वहाँ लेडीज़ थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनानी अच्छी नहीं समझी कि लेडीज़ की इज़्ज़त अपनी होती है, तो सो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। ये जो कार्ड था आपको ऐसे शो करा रही हूँ कि इस पर जो लास्ट डेट थी उस पर उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि कौन कौन सा इंजेक्शन कब कब लगना है, 2 वीक्स के बाद न्यू बॉर्न का, या 4 वीक्स के बाद, या 9 मंथ्स का, 15 मंथ्स का। तो ये सारा इसमें कि पोलियो का, टाइफाइड का ये लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा। पेंटा, IPV, ICV ये लिखा हुआ। और इसके फर्स्ट पेज पे सारा अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है बच्चे का, कि डेटा कि बच्चे का नेम क्या है, उसका फ़ादर नेम, उसका मदर नेम, और ID कार्ड और फ़ोन नंबर तो हमेशा जहाँ भी लिखा जाता है रैयान के बाबा का ही लिखा जाता है। ये इस पे सारा डेटा था कि कब कब इंजेक्शन लगना था। जब जब इंजेक्शन लगते हैं वो नेक्स्ट डेट पे उस पर डेट लगा के अपने सिग्नेचर करते हैं, ताकि कि ये इसका इंजेक्शन इसको बच्चे को लग चुका है। बच्चों को इंजेक्शन ज़रूर लगवाया करें, ये बच्चों की सेफ्टी के लिए अच्छे होते हैं। और ये लास्ट इंजेक्शन 28 को लगना था, 28, लेकिन हम 2 दिन लेट थे। और सो दैट्स वाई क्योंकि रैयान के बाबा की छुट्टी नहीं होती, तो सैटरडे वाला दिन इनकी छुट्टी होती है। वो छुट्टी के दिन हम लोग गए और इंजेक्शन लगवाया। ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे 1/12/23। और ये हम लोगों ने उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लास्ट 15 मंथ में लास्ट इंजेक्शन लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 इंजेक्शन के वो हैं, लेकिन कोई एक टाइम पे एक इंजेक्शन लगता है, कोई 2 लगते हैं और कोई 3 भी लगते हैं इंजेक्शन। ये लास्ट जो था इस पर सिर्फ एक ही अरूश ज़ारा को लगा इंजेक्शन। और इसमें 2-3 पेजेस बने होते हैं, वही डेटा सब कुछ उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है, ताकि जिन लोगों के ज़्यादा बच्चे हैं वो इस पे अपना एक ही कार्ड पे अपना डेटा वगैरह इशू कर लें, रिकॉर्ड मेंशन कर दें। ये नेक्स्ट पेज पे भी वही सारा डेटा के लिखा हुआ है। पैदाइश के फ़ौरन बाद एक इंजेक्शन लगता है, फिर 4 वीक्स के बाद, फिर 10 वीक्स के बाद। 2-3 पेजेस हैं, ये भी सारा वही शेड्यूल है, नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ के बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो आप एक ही कार्ड पे यूज़ कर लें। ये सारा इस पे था। उसके बाद जो लेडीज़ होती हैं उनको इंजेक्शंस लगते हैं वो भी इसमें इंक्लूड था। पेज लास्ट में जो पेज है इस पे लेडीज़ के लिए सारी लिखी हुई है कि कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन है। लेडीज़ को भी 5 इंजेक्शन लगते हैं, अगर कोई लगवाना चाहे तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे होता है, सेफ्टी के लिए लगवाना चाहिए। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। और हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया डायरेक्ट घर आ गए, ताकि अरूज ज़रा को कोई तकलीफ़ वगैरह इंजेक्शन से ना हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें, फॉलो किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू